नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, आनंद में। आज सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ और राजस्थान जीके के क्वेश्चंस के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राजस्थान जीके जो सबको अच्छा लगता है, जो सबको सरल भी लगता है, लेकिन वो पिछले 2 साल में चैलेंजिंग हो चुका है। आरपीएससी ने जो 2025-26 में क्वेश्चंस पूछे हैं उनमें राजस्थान जीके का एक स्तर रखा है और वो हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आगामी एग्ज़ाम आरएस, पीएसआई, ईओआरओ या अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि राजस्थान जीके को किस तरीके से हम तैयार करें कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। क्योंकि हर बच्चे का पढ़ा हुआ है फिर भी ये लो स्कोरिंग है, ये आप मान के चले। राजस्थान जीके सबसे पहले तो हम बार बार आपको कहते हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान जीके को 5 सब्जेक्ट के रूप में देखें। ये केवल और केवल राजस्थान में दिक्कत है कि उसको लगता है कि राजस्थान भूगोल है, राजस्थान जो है वो हिस्ट्री है, कल्चर है और आपकी पॉलिटी है, पर इको सब्जेक्ट नहीं है। इको भी सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ के जाया करो, क्वेश्चन खूब आते हैं। आज के पेपर में 40 क्वेश्चन जो है वो दोस्तों राजस्थान जीके से आए और हर पेपर में यही महत्वपूर्णता राजस्थान जीके की है। जैसे अगर मैं पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको लगभग जो वो 100 में से 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं। अगर हम लोग बात करें आरएस की तो वहां लगभग जो है वो दोस्तों राजस्थान जीके के क्वेश्चन मोटा मोटी 50 के आसपास जो राजस्थान जीके चला जाता है। ईओआरओ में भी जब आप देखेंगे तो आप लोगों का लगभग जो है वो 120 में से 45-50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आपके पहुंच जाएंगे। तो यहां पर राजस्थान जीके का ट्रेंड आपको समझना होगा। और इस बार जो माननीय आयोग ने प्रश्न पूछे हैं वो बेहतरीन है। हिस्ट्री और कल्चर में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन खूब आए हैं। मतलब क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास 4 ऑप्शन है लेकिन वन लाइनर नहीं है। वन लाइनर का होता था ना, डायरेक्ट पूछ रहे बता दिया। ऑप्शन 4 ही है, ऑप्शन में ज्यादा नहीं घुमाया गया, लेकिन लाइन जो है उसका लगभग 4 लाइनर क्वेश्चन हो गए, 5 लाइनर क्वेश्चन हो गए। तो देखते हैं पुस्टर की जो 500 किताबें आप लोगों के लिए आई हुई हैं उसमें कितना कंटेंट है उसका भी बात करेंगे। रिव्यू मैं ही कर देता हूं, हम ही कर देते हैं हमारी किताबों को आपके सामने, तो ज्यादा बेहतर है, आप भ्रमित भी नहीं होंगे। और राजस्थान जीके में हमने बहुत अच्छे से मेहनत की है, तभी आज हर बच्चा विश्वास करता है। और अब तो फैकल्टी पैनल आप लोगों के लिए ऐसा है जिसमें इको और पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूं, ज्योग्राफी आपको जो राठौड़ सर पढ़ा रहे हैं और कविया सर आपको हिस्ट्री कल्चर पढ़ा रहे हैं। बात करते हैं क्वेश्चंस। टोटल 40 क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो दोस्तों राज व्यवस्था के क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें से 10 में से 8 के आसपास क्वेश्चन आपको जो है वो कहां से मिलेंगे, बुस्टर की बुक से मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, राज्य सचिवालय की स्थापना कब हुई? ये आप लोग जब मुख्य सचिव पढ़ेंगे, अप्रैल 1949 राजस्थान में सचिवालय की स्थापना हुई और के राधाकृष्णन हमारे जो है वो दोस्तों मुख्य सचिव बने। तो याद रखें पहला क्वेश्चन ये है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल था, पर टॉपिक सिंपल नहीं था क्योंकि बच्चे जनरली सचिवालय का क्वेश्चन ज्यादा पढ़ते नहीं है, सचिवालय को कम ही पढ़ते हैं। तो मतलब टॉपिक जो अवॉइड कर रहे हैं वहां से इजी प्रश्न, और टॉपिक जिसे सबसे ज्यादा पढ़ा जा रहा है वहां से टफ क्वेश्चन। जैसे हम सीएम का क्रम पढ़ते हैं, क्रम पूछा नहीं, पूछ लिया सीएम साहब की बुक जो कि कंटेंट में कवर नहीं थी। और आगे से हम ट्राई करेंगे कि सभी सीएम और गवर्नर की जो बुक है वो भी पढ़ेंगे। तो ये फ्रॉम मार्जिन टू मेन स्ट्रीम मेमोयर्स, ये बुक जगन्नाथ पहाड़िया साहब से संबंधित थी। और एक चीज बता देता हूं, अब राजस्थान जीके का आपके लिए ऐसा बैच स्टार्ट किया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किताबें घर बैठे मिलेंगी, आपको यहाँ टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, और दोस्तों जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, और उसके साथ साथ पीवाईक्यू से रिवीजन करवाया जाएगा। ये आप लोगों के लिए स्टार्ट हो चुका है, आप एनरोल कर सकते हैं, 15 से स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आया यहाँ पे, अनुच्छेद 243 टी में क्या है? 243 डी में भी आरक्षण है और टी में भी आरक्षण है। 243 डी के अंदर जो है वो दोस्तों पंचायतों के लिए, और टी के अंदर जो है वो दोस्तों क्वेश्चन किससे पूछा गया है? नगर पालिकाओं के लिए। नगर पालिकाओं से याद आया ईओआरओ के लिए 76 नई नगर पालिकाओं का गठन हो गया है, और ईओआरओ का जो बैच है वो आगाज बैच है, उसमें किताबें घर बैठे पहुंच रही है, तो एनरोल कर लेना। कल सुबह मैं पहली क्लास लूंगा, ये याद रखना। अब यहां मजे की बात, ये चीज आपको बता देता हूं कि अब जनरली पंचायती राज और नगर निकाय से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें या तो करंट अपडेट आ रहा है या थोड़ा सा बाहर जाके क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें हम सब आर्टिकल्स या इन आर्टिकल्स को कम याद करते हैं स्टूडेंट। उनको लगता है कि मेन आर्टिकल जो है पंचायती राज के याद कर लूं, नगर पालिका रहने दो, लेकिन अब सारे करने पड़ेंगे। तो ये याद रखें, ये आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 205 पे ये लिखा हुआ। उसके अलावा आपके जो है वो 7वें वित्त आयोग के अंदर कितने सदस्य, सचिव सहित कितने सदस्य हैं, तो आप देखोगे यहां पर अरुण चतुर्वेदी जी और नरेश कुमार ठकराल साहब 2 ही हैं, तो 2। तो
आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया वो करंट अपडेट पूछा गया, ऐसे नहीं पूछा गया कि कितने हो सकते हैं। ऐसे होने के लिए तो आपके पांचवें वित्त आयोग के अंदर आप देखेंगे तो आपको सदस्य जो है दो मिलेंगे, एक अध्यक्ष मिलेंगे, या एक अध्यक्ष दो सदस्य और एक जो है वो सदस्य सचिव अलग मिलेंगे, लेकिन करंट से पूछा गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया है वो महिला आयोग से संबंधित पूछा गया है, डायरेक्ट आपके जो है वो दोस्तों कंटेंट में है। और आप देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है कि नियुक्त एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य एवं सदस्य सचिव के अलावा 4 अन्य सदस्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य सचिव सहित 4 से जो है वो दोस्तों जो है अधिक सदस्य होंगे, मतलब 4 से कम ही रखेंगे, ये स्टेटमेंट गलत है। उसके साथ साथ यहां कहा है कि महिला सदस्य SC ST OBC और सामान्य वर्ग से हो सकते हैं, नहीं सामान्य वर्ग के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, धारा 3 में यही लिखा हुआ मिल गया। एक चीज मजे की बात बता देता हूं, अब तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो राजस्थान जीके की 500 बुक का सेट आ गया है, तो आप एनरोल कर सकते हो, बुक्स जो है वो मंगवा सकते हो। उसके अलावा निम्न में से कौन सी समिति वित्तीय समिति नहीं है, तो सरकारी आश्वासन फाइनेंशियल थोड़ी है। हमने करंट अफेयर में और पढ़ा था, बुक में तो वित्तीय समितियां प्राकलन समिति ए और कै और खै, राजकीय उपक्रम समिति और जनलेखा समिति, ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ करंट में भी हमने नई समितियां बनी थी, उनमें बात की थी कि वित्तीय समितियां आपके सामने 4 ही होती है, प्राकलन समिति कै और खै, लोक लेखा समिति और राजकीय उपक्रम समिति, तो सरकारी आश्वासन समिति जो है वो नहीं है। उसके अलावा ये क्वेश्चन बुक में नहीं था, बाल सचिवालय बहुत अच्छा साइट से क्वेश्चन बनाया हुआ है, और कहां बाल सचिवालय, जोधपुर और जयपुर, तो आने वाले टाइम में इसको भी हम लोग जो कवर करेंगे और प्रयास कर रहे हैं। आज इस वर्तमान इस दौर में हम यहां तक आ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। उसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। राज प्रमुख ही हुआ करते थे राज्यपाल से पहले, और 7वें संविधान संशोधन से यह पद सर्जित हुआ, पर हुक्म सिंह पहले नहीं थे, पहले गुरुमुख निहाल सिंह थे, आप लोग खुद देख सकते हो, गुरुमुख निहाल सिंह जो पहले थे। आगाज बैच का जो है वो तैयारी अगर आप करना चाहते हैं EOR की, तो आपको इधर उधर सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बूस्टर के ऐप पे जाओ, आगाज बैच कॉम्बो एनरोल करो, बुक टेस्ट सीरीज और बैच तीनों एनरोल करो, तैयारी स्टार्ट करो, कल से अपन लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दी। उसके अलावा यहाँ क्वेश्चन था पंचायत प्रशिक्षण के अंदर, हमने कुछ कवर किए थे, यहाँ टोटल 6 में से पूछा गया, पाली के अंदर जो है वो पंचायत प्रशिक्षण के अंदर आपका जो है वो नहीं है। उसके अलावा लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब से प्रभावी हुआ, आया कब से, ये भी लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ प्रभावी कब से हुआ ये भी याद रख लेना, 26 मार्च 1973, 26 मार्च 1973, 26 मार्च 1973, बुक में 252 नंबर पेज पे आपको ये मिलेगा। स्टेट पॉलिटी की किताब, मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंडियन पॉलिटी स्टेट पॉलिटी की हमारी किताब देख लेना। वो आपका अगर इंटरेस्ट नहीं है तो खुद पढ़ने का मन करने लग जाएगा, आप मुझसे भी मत पढ़ो, सेल्फ पढ़ लो भले, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करते हैं भूगोल के क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें एक क्वेश्चन आपके यहाँ जनजाति से पूछा गया, और इन्होंने पूछा कि पेड़ों पर बनने वाली झोंपड़ी को क्या कहते हैं। यहाँ स्पेशली लिख रखा था, वृक्ष पर बनने वाली झोंपड़ी को घोपड़ा, कोरवा और टोपा कहा जाता है, लिखा पेज नंबर 262, पेज नंबर 262, सारे क्वेश्चन के आंसर लगवा रहा हूं। उसके अलावा राजस्थान में निम्न में से नदियों पर विचार कीजिए और बताइए चंबल नदी तंत्र का भाग केवल एक ही है, वो है दोस्तों आपकी काली सिंध, क्यों बेडच बनास के साथ रूपारेल आंतरिक प्रवाह और माध्यम जो है साबरमती की है, और ये प्रॉपर दाएं साइड से और बाएं साइड कहां से मिलने वाली है, सारी हैं। उसके अलावा ये कितने नंबर पेज पे आपको मेंशन है, सारी जो नदियां बहुत बढ़िया तरीके 48, 49, 50 सब पे जो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन ये था आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु के अंदर जो कौन से जिले नहीं है, या आर्द्र दक्षिणी पूर्वी के बारे में बात हुई, जो आपका यहाँ पूरा हाड़ौती दिखाता है, हाड़ौती देख लो, बांसवाड़ा डूंगरपुर को हटाओ यहाँ से, हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और ए और बी, ये तो अपन ने इको सर्वे में करवाया हो, आप लोगों को अगर याद आ रहा है तो। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे सीमेंट के बारे में, बार बार याद करते हैं, कोटा के याद कर लो, मंगलम श्री राम, मंगलम श्री राम, मंगलम श्री राम, एकदम जैसे कोई याद करवाया, बच्चे को याद करवाया जाता है वैसे याद करवाया होता है, और यहाँ लिखा हुआ था मंगलम और श्री राम सीमेंट कोटा, और यहां गलत है दोस्तों राबरियावास, तो इससे आप क्वेश्चन कर सकते थे। 3 तो सही है जी, 1 गलत है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये वन रिपोर्ट की मेरी क्लास है, लाखों विद्यार्थियों ने देखी हुई है, जाके आज भी देख लेना भले। वन रिपोर्ट का जब आप कंटेंट देखें तो इन्होंने पूछा सही उत्तर का चयन करें, इसमें से कौन कौन से सुमेलित है, ये 2 जो है वो दोस्तों गलत दे रखे थे, ये एकदम सही है। 6.40 जो आपका जो है अवर्गीकृत वन, ये एकदम सही है। ये 56.56, 37.04 आपके सामने है, याद रह जाएगा। इन्होंने ये इतना ही किया है, तो इसे थोड़ा सा जो है वो ध्यान रख लें। उसके अलावा अगले क्वेश्चन को अगर आप लोग देखेंगे यहां पे, तो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए
तो ये राजस्थान भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें इको भी आपका इंक्लूड है, कुछ इको सर्वे से भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको सारे प्रश्न जो मिल रहे हैं। मजे की बात ये एक चीज और, अब आप राजस्थान जीके की 5 किताब मंगवाना चाहते हो, ऐप से मंगवा सकते हो। इंडिया जीके की मंगवाना चाहते हो, ऐप से मंगवा सकते हो। आपको लगता है कि आपको किताबें जो आरएस मेंस की मंगवानी है, ऐप से मंगवा। और ईओआरओ के लिए तो प्रॉपर सेट बना दी है, तो कृपया करके अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। और आप लोगों के लिए जो है वो ये किताबें घर बैठे भी उपलब्ध हैं। उसके अलावा ऊंचाई समुद्र तट से जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई के बाद तो टॉप 10 में ही नहीं है, चलगढ़ ये टॉप 10 में, आप खुद देख लो। आपके यहाँ बुक के अंदर अरावली की प्रमुख चोटियां दे रखी हैं और प्रॉपर तरीके से मेंशन है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन था सहकारिता से संबंधित। ये डेयरी सहकारिता में जाना, आप राजस्थान अर्थव्यवस्था की किताब में वहां पता चल जाएगा 1977 और सहकारिता के टॉपिक में ये कि ये चाहे राजफेड हो, आरसीडीएफ हो, चाहे कॉनफेड हो, ये सब सहकारी अधिनियम के तहत स्थापित हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। ये जो लिखा है एग्जैक्ट लाइन आपके यहाँ पे राजस्थान ज्योग्राफी किताब में है कि संवर्षा रेखा की प्रवृत्ति होती है राजस्थान में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, और ये संवर्षा रेखा की पहली लाइन ही ये है, आप लोग देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन जो टूरिज्म से आता है, बाला किला आपका अलवर, गागरोन जो झालावाड़, नाकोड़ा बालोतरा, करणी माता मंदिर झालावाड़, करणी माता मंदिर बीकानेर, ये सब आपको जो लिखा हुआ है, देश नौक और सब कुछ। तो ये सिंपल क्वेश्चन था टूरिज्म से संबंधित। ये एक प्रश्न मुझे देखो हाल फिलहाल किसी भी बुक में नहीं मिला, इसको आप जाके ढंग से रिसर्च, बाल लिंगानुपात भी देख लेते कि कम ज्यादा। ये बाल जनसंख्या का क्वेश्चन पूछा कि बाल जनसंख्या कहां ज्यादा है कहां कम है, जो कि आप लोग एक्सट्रीम लेवल पे जाके पढ़ेंगे तब। और उसका भी जो है वो दोस्तों जनसंख्या ही नहीं पूछी, उसका भी अनुपात पूछा, सर्वाधिक एवं सबसे कम अनुपात रखने वाला। केवल जनसंख्या पूछ लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्वेश्चन ये पूछा गया है कि राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में बाल एवं शिशु जनसंख्या का सर्वाधिक और सबसे कम अनुपात रखने वाला जिला कौन सा है। तो अनुपात रखने वाला जिला तो भाई साहब, अब आपकी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो सबसे ज्यादा तो करौली का रेशियो है लगभग 15.23 और गंगानगर का सबसे कम। ये क्वेश्चन नहीं था, ये अर्बनाइजेशन का जो है वो डाटा था जो बुक में नहीं था, लेकिन फिर भी इस दौर में इतने क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको क्या चाहिए। अब हिस्ट्री कला संस्कृति के मैं कुछ क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, और ये दोनों किताबें आप लोगों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए भी अब आपकी बुक्स हैं। एक मैं सूचना दे देता हूं आप लोगों को, और वो सूचना ये है, जो भी बच्चे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सेकंड ग्रेड का फाउंडेशन बैच भी आएगा। थोड़ा सा वेट कर लो, पेपर से फ्री होने के बाद आप अगर कोई भी स्टूडेंट रीस्टार्ट करना चाहता है, वापस सेकंड ग्रेड बहुत अच्छे से कवर करना चाहता है, जीके में आप बूस्टर पधारो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप केवल अगर मेरे वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाओगे ना, उससे भी आपको मौज बन जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी एनरोल करना चाहें बहुत बढ़िया तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं। अब अगर आगे चलते हैं हम इतिहास कला संस्कृति क्वेश्चन, ये देखो। और अब इतिहास और कला संस्कृति क्वेश्चन देखना, आपको यहाँ पे वाघ भट्ट साहब की बात मिलेगी, एग्जैक्ट हमने क्वेश्चन प्रॉपर जो है वो लिख रखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और आपके यहाँ पर बलबंत से संबंधित और उसके साथ साथ वाघ भट्ट से संबंधित। उसके अलावा पॉलिटिकल एजेंट मेक मैसेन के आदेश पर जोधपुर नरेश ने किस सेना नायक के नेतृत्व में अश्वराही सेना को अजमेर के लिए भेजा, ये आपके अलग से मेंशन करके बनाया हुआ है। और उसमें आप देखोगे तो कुशल राज सिंघवी साहब, आपको कुशल राज सिंघवी साहब दिखेंगे, ये देखो बुक के अंदर पूरी स्टोरी बताई हुई। उसके अलावा जब अगले क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे तो आपको शेखावटी के किसान नेता सारे इधर दिखेंगे, और इधर आपको जो बरड़ आंदोलन में हरिभाई किंकर दिखेंगे। सिंपल क्वेश्चन था, इतना टफ नहीं था। उसके अलावा अगला प्रश्न आप जब देखेंगे तो यहां कौन से ऐसे जो है वो दोस्तों व्यक्ति हैं जो दोनों के मंत्रिमंडल में थे। मुझे लगता है कि आप अगर बूस्टर पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके सही हो जाएंगे। यहां देखना आपको भूरेलाल भैया साहब दिखेंगे, संयुक्त राजस्थान का निर्माण, हमने इसका मंत्रिमंडल भी दिया है, और यह भी बताया है प्रीविपर्स में कितने कितने रुपए मिलते थे। यहां तक बताया है कि इतने पेंशन से मिलते थे, इतने जो भत्ता और इतना जो धार्मिक खर्च। आएगा कभी ना कभी प्रश्न यहां से भी, तो ये क्वेश्चन आप लोग भूरेलाल भैया साहब का याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में निम्नलिखित अधिवेशनों में से कौन से अधिवेशन में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना का प्रस्ताव जो स्वीकृत हुआ, आपके सामने है। और ये आपके यहाँ समर्थन के अंदर जो हरिपुरा अधिवेशन था आपके सामने है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से देख लेना इस क्वेश्चन को। और इन्होंने कहा कि कौन से संबंधित था, तो हरिपुरा अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, वैसे पूरी जो
टीम ने बताया सर, तो आज गजेंद्र कविया सर तो अवेलेबल थे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। अब जैसे नकीब खान वाला क्वेश्चन है कि अब्दुल कादिर बदायूनी के अनुसार निम्न में से किसने मान सिंह की महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना के प्रधान सेनापति के रूप में नियुक्ति का विरोध किया। आप यहां जब देखेंगे मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी में जब मान सिंह को मेवाड़ पर चढ़ाई का आदेश दिया जाता है तो उनके साथ गाजी खां, ख्वाजा रफी, आसिफ खां, सैयद अहमद खां, जगन्नाथ कछावा, माधो सिंह सहित बहुत सारे लोग थे। लेकिन बदायूं के अनुसार नकीब खान ने सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि सेनापति हिंदू है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ पड़ा आपका, क्योंकि सेनापति हिंदू है, स्टेटमेंट लिखा हुआ पड़ा है। उसके अलावा परमवीर चक्र विजेता पीरू सिंह जी जो किस रेजिमेंट से थे? राजपूताना राइफल्स। आप देख लो, मतलब हमने चर्चित व्यक्तित्व तो हम करंट में पढ़ाते ही हैं, प्रमुख व्यक्तित्व में हमने जो वो अलग से मेंशन कर रखा था आपकी बुक के अंदर। उसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, मद्रास प्रेसिडेंसी की वेल्लोर जेल में बंद कौन रहे? ये वेल्लोर जेल के अंदर बंद आपके सामने अर्जुन लाल सेठी, निमेज हत्याकांड में इन्हें गिरफ्तार किया और वेल्लोर भेज दिया गया। देख लो आपके सामने अर्जुन लाल सेठी, अलग से व्यक्तित्व मेंशन कर रखे हैं, पढ़ने का मन करेगा तुम्हारा। ये क्लास में सर का करवाया हुआ है, नहीं तो जनरली पहले नरवर आए, उसके बाद में जो दोस्त आए, तो ये आपके यहाँ कछवा वंश के बारे में है। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा गया, चंद्रसेन के खिलाफ मुगल बादशाह अकबर ने किसको नहीं भेजा? पहले राय सिंह साहब को भेजा था पहला आक्रमण, फिर जलाल खां को भेजा, जलाल खां मर गया, फिर शाहबाज खां को भेजा। इधर वाले मामले में मान सिंह साहब नहीं आए थे। ये एकदम प्रॉपर ऐसे चंद्रसेन का संघर्ष, पहला आक्रमण, दूसरा आक्रमण, पोखरण का पतन, अंतिम संघर्ष तक, यहां तक बात है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया है ये कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन के अंदर प्रांतीय मंत्री कौन चुने गए? रामनारायण चौधरी। उसके अलावा चूरू के अंदर धर्मस्तूप पे तिरंगा 26 जनवरी 1930 और हेमचंद्र छगानी, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। उसके अलावा अगले क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी? कांतले नदी। ढूंढ नदी नहीं है, गलत बात। ये देखो कितना 3800 ईसा पूर्व है, नहीं गलत बात, 2800 है। और ये स्टेटमेंट सही है, ताम्रयुगीन है, तो केवल सी सत्य है। उसके अलावा यहां पर जब आप देखेंगे तो आपको केला देवी मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी मिलेगा, सही है जी। शुक्ल चतुर्थी ये भी सही है, लेकिन शीतला माता का मेला आपको जो है वो मिलेगा तो दोस्तों चैत्र कृष्ण अष्टमी आपको मिलेगा, और ये इन्होंने गलत दे रखा है, सप्तमी लिख रखा है, शीतला माता अष्टमी मिलेगा आपको बुक के अंदर, एकदम बाकायदा माता जी के बारे में सबके बारे में मिला है, मेले तक सब चीज आप लोगों को एक साथ कवर करवाई हुई है। ये देखो कौन सा वस्त्र शेष तीनों से अलग है? पोमचा, चुनरी, लहरिया, ये सब तो जो है वो महिलाओं के। पुरुष का जो अंगरखी होता है उसके अलग अलग नाम है, तनसुक, दुतई, ग्वावा, गदर, मिर्जाई, डोडीर, कान्नौर, तुगला। ये मिर्जाई से क्वेश्चन पूछा है, अंगरखी से नहीं पूछा भाई, ध्यान रख लेना यहाँ पे। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो यहाँ खड़ताल की बात एकदम सही है, हाथ वाली बात है, ये थाली और तसली वाली बात सही है। ये झांझ का गलत प्रश्न दे दिया। झांझ में इन्होंने क्या किया, जो मादल होता है उसको लिख दिया इधर मेवाड़ वाले हो। झांझ वास्तविक के अंदर शेखावाड़ी क्षेत्र के अंदर झांझ मजीरे जो होते हैं कच्ची घोड़ी नृत्य में काम आते हैं। दो बड़ी धातु की थालियों को दोनों हाथ में आपस में टकरा कर करते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। कौन सा कथन गलत है? तो अच्छा है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर आप जब देखेंगे मिलान के अंदर तो आपको पता चलेगा कि पूरा रामसैनी संप्रदाय से संबंधित मिलान करवाया, एक दरियाई जी वाला सही दिया है। उसके अलावा आप देखो खेड़ाप में रामदास जी है, सिंतल में हरिरामदास जी है, शाहपुरा में रामचरण जी है, और हरिराम जी झोरडा में जो कि हमारे लोक देवता है वो अलग है। तो ये क्वेश्चन आपके बुक के अंदर पेज नंबर 104 में पूरा संप्रदाय दिया हुआ है, तो इसको आप जो बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। उसके अलावा क्वेश्चन में अगर हम बात करें बूंदी चित्रशैली के बारे में, ये दोनों स्टेटमेंट है। सुरजन हाड़ावाला जी वाला 1569, रतन सिंह जी के समय चित्रकला पर जहांगीर काल के मुगल चित्रों का प्रभाव था। ये देख लो, ये जहांगीर शब्द, ये रतन सिंह जी, ये सामरिक वाली कोई बात नहीं थी बूंदी शैली के अंदर की इसकी जगह लोकेशन ऐसी है, इसकी वजह से यहाँ चित्रकार आकर्षित हुए, ऐसा कुछ नहीं था। आगे अगर हम बात करें हड़बुजी सांकला, सब लोग नाम ही हड़बुजी सांकला ही बोलते हैं, तो ये 78 नंबर जो पेज के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर ये तीनों जो है वो किताबें हैं, उनमें से दो किताबें आपकी बुक के अंदर मेंशन थी। ये झूलना दीवान श्री प्रताप सिंह जी जो है वो दोस्तों ये किताब मेंशन नहीं थी। माला संधू की जो किताब है ये मेंशन नहीं थी। इस क्वेश्चन को हम मानते हैं कि ये जो है वो दोस्तों आपके यहाँ पर मेंशन नहीं थी। तो ये आपके लगभग 40 क्वेश्चन हैं। उन 40 में से इतने प्रश्न आप लोगों के जो है वो दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से
कवर हो गए। आप खुद देखो 35 क्वेश्चन कम थोड़ी होते हैं राजस्थान जीके के। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान जीके की किताब मंगवाना चाहता है, जिसको भी ये लगता है कि भाई मेरे को राजस्थान जीके अच्छा पढ़ना है, बढ़िया तरीके से कवर करना है, उनको मैं तो स्पेशली यही रिकमेंड करूंगा, ये किताब के साथ टॉपिक वाइज टेस्ट और आपका पूरा बैच। तो मैं तो आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा। और राजस्थान जीके में बार बार कहता हूं कि एक बार डिटेल से पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। सहज है, सरल है, मल्टीपल रिवीजन मांगता है। अभी आपने प्रश्न देखे तो डायरेक्ट नहीं पूछ रखे, वहां पर यह प्रस्ताव आया और उसमें कौन था। आपने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन वन लाइनर है, लेकिन सॉरी ऑप्शन जो है वो 4 है, लेकिन क्वेश्चन वन लाइनर नहीं है। क्वेश्चन पूरा एक अपने आप में स्टेटमेंट है। प्रश्न जो है वो अपने आप में एक डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट है। तो प्रश्न का स्तर है जो है वो तुलनात्मक रूप से पिछले बार वाले सेकंड ग्रेड से तो जो है वो बेहतरीन ही है, पिछले बार वाले से तो ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज जो याद रखना। उसके अलावा एक और चर्चा कर लेते हैं हम लोग, जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उन लोगों को बुक्स के बारे में एक बार थोड़ा स्पेशली बता देता हूं कि आप ईओआरओ की 6 बुक भी घर बैठे मंगवा सकते हैं। आप में से किसी को आरएस की पूरी बुक्स मंगवानी है तो भी आप मंगवा सकते हैं, 17 बुक का सेट है। केवल मेंस की बुक मंगवानी है तो आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। केवल इंडिया जीके और राजस्थान जीके की बुक्स मंगवानी है तो आप घर बैठे जो है वो बढ़िया तरीके से मंगवा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे, और आगे थोड़ी सी चर्चा और करते हैं। राजस्थान जीके के बारे में सारा बता दिया, करें? हाँ चलो, अब जो है वो दोस्तों वापस चर्चा स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता देता हूं, आप लोग जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं बूस्टर से, उन लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चर्चा और कर लेते हैं। आपका सेकंड ग्रेड का पिछली बार एग्जाम हुआ था, और जब एग्जाम हुआ था तब उस समय मैं आपको केवल करंट अफेयर पढ़ाता था, क्योंकि हमारा केवल आरएस पीएसआई और ईओ का ही बैच चल रहा था। बहुत जगह कमेंट आया कि सर कम से कम जीके तो पढ़ाओ, और हमने उसी तर्ज पे रहे। हमने कोई बहुत ज़्यादा प्रमोशन नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स तक तो जो ये न्यूज़ ही नहीं पहुंची कि बूस्टर एकेडमी पे भी सेकंड ग्रेड का जीके का बैच चल रहा है क्या। मैंने आपको स्पेशली कहा था जब बैच स्टार्ट किया था तब कि सेकंड ग्रेड जीके पढ़ने के लिए आप बूस्टर पे पधार सकते हो। देखो, जब तक फैकल्टी अच्छी नहीं होती ना तब तक विश्वास नहीं आता। हमने क्यों कहा ये, क्योंकि हमारे पास फैकल्टी मेंबर बहुत अच्छे थे। उसके साथ साथ जैसे आज ईओआरओ के अंदर कहीं पे भी जाओगे आपको जो है वो सबसे ज्यादा बूस्टर का नाम मिलेगा। ऑनलाइन में आरएस की तैयारी करनी है, बूस्टर का नाम मिलेगा। पीएसआई में जो है वो तैयारी करनी है, बूस्टर का नाम मिलेगा। क्यों? कारण है फैकल्टी मेंबर तो हैं ही सबसे शानदार, उसके साथ साथ थोड़ा सा मेरा रोल ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझसे पढ़ोगे तभी होगा। हर टीचर का अपना एक लहजा होता है, तरीका होता है, वो बच्चे के साथ अगर ट्यूनिंग बैठ जाती है ना तो उन दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। और ये स्पेशली आपने देखो ईओ के अंदर स्टूडेंट सबसे ज्यादा बूस्टर पे पढ़ते हैं, आरएस में विश्वास करते हैं, पीएसआई में विश्वास करते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे द्वारा पढ़ाए गए सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा है और क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा है। हमने जब चर्चा करी थी स्पेशली सेकंड ग्रेड स्टार्ट किया था तो मैंने आपको कहा था देखो इंडियन इको के लगभग 5 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं। उसके साथ साथ राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के 23-24 क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर के आप लोगों के 10-12 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन जो है वो मेरे वाले कंटेंट से आते हैं। तो लगभग 35 से 40 क्वेश्चन के लिए आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो। कहा था ना मैंने, जिन्होंने विश्वास किया वो आज हंसते खेलते सेंटर से आए हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं, दूसरे भी हंसते खेलते ही हैं, पर हमारे यहां पढ़ा हुआ बच्चा और अच्छा कॉन्फिडेंट है, और अच्छा और कॉन्फिडेंट है। उसका कारण क्या है कि अगर आप सेकंड ग्रेड में स्पेशली हमारे यहां से जनरली क्वेश्चंस की संख्या भी आप देखेंगे तो लगभग 43 में से कितने क्वेश्चन, 36 37 43 क्वेश्चन का कंटेंट ऑलमोस्ट मैं कवर करता हूं। उसमें से 37 से 36 क्वेश्चन है। और क्या एक्यूरेसी चाहिए आपको, आप बताओ। मतलब 85% के आसपास जो है वो मामला आपका कवर हो रहा है, तो और इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और वो भी बहुत मिनिमम में। अगर आप मेरी क्लासेस देखेंगे ना तो आप लोगों को इंडियन पॉलिटी की लगभग 60 के आसपास क्लासेस, राजस्थान पॉलिटी की 44-45 के आसपास क्लासेस, इंडियन इकोनॉमी की
लगभग आपको मिलेंगी 12 के आसपास क्लासेस। और करंट इंडियन इकोनॉमी, राजस्थान ज्योग्राफी वाले मेरे जो टॉपिक है उनमें आपको क्लास मिलेगी लगभग 20 क्लासेस के आसपास। और करंट अफेयर आप मान लो 6 महीने का पढ़ते हो, तो 6 18 20 घंटे आप करंट अफेयर मान लो। मतलब मैं लगभग भी आप अगर देखते हो यहां पर तो 150-60 घंटे का मामला है। 150-60 आवर्स, मतलब एवरेज में आपको मान रहा हूं, इतना टाइम मैंने आपको दिया। और वहां आपके लगभग 36 से 37 क्वेश्चन एज इट इज आपके कंटेंट में से है, तभी कह रहा हूं। और एक अनाउंसमेंट आज ही कर रहा हूं मैं, सेकंड ग्रेड का जो बैच स्टार्ट होगा फाउंडेशन 1 अगस्त को। अभी सर एक ही सर, 2 में आज लांबा सर का जो बर्थडे है, कल मेरा बर्थडे है, तो बस 2 ही मिनट में मैं वाइंड अप करके आ रहा हूँ सर, है ना। हाँ, तो सेकंड ग्रेड का जो आप लोगों का स्पेशली जो है वो अगर हम बात करें तो 1 अगस्त का हम आप लोगों के लिए सेकंड ग्रेड का जो है वो स्पेशल फाउंडेशन बैच लाएंगे, वापस लेकर। फाउंडेशन बैच की जरूरत है शिक्षक भर्ती में। क्यों जरूरत है शिक्षक भर्ती में फाउंडेशन बैच की? कि डिटेल में जीके आप तभी पढ़ सकते हो, 2-2 पेपर कवर करने होते हैं आपको। अगर आप टाइम से पहले स्टार्ट कर दोगे ना तभी जाके कवर होगा। इसलिए हम आप लोगों के लिए मैं फिर वादा कर रहा हूं आपको, 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। इस बार जो आपका बैच आएगा उससे संबंधित किताबें, एक केवल साइकोलॉजी को छोड़ दो, और सारी किताबें बैच के साथ ही आएगी। आप विश्वास करो और हमें मौका दो तो फिर पूरा दो कि कंटेंट, टेस्ट और जो है वो आपका बैच, कंप्लीट लाइव बैच, कंटेंट, टेस्ट और फिर बैच। हाँ, जो स्टूडेंट अभी से नेक्स्ट सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जिसका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आप मेरे कंटेंट से देखेंगे तो यहां सचिवालय का क्वेश्चन, पॉलिटी का आपको मिलेगा, ये एक क्वेश्चन बाहर था। उसके अलावा ये आप लोगों का जो नगर पालिका के क्वेश्चन मैं आपको काउंट करवा देता हूं। उसके बाद में जो है वो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यहां पर 2 जहां वित्त, स्पेशली वित्त आयोग से संबंधित जो प्रश्न था उसके बारे में। उसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अब तो इंग्लिश मीडियम में भी बुक आ गई है। उसके बाद में अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये आपका महिला आयोग का क्वेश्चन आपके पॉलिटी से कवर हुआ। उसके साथ साथ ये समितियों से संबंधित क्वेश्चन, जो सरकारी आश्वासन से संबंधित समिति हैं, 1% कंटेंट में नहीं था। ये 2 क्वेश्चन मिस हुए हैं जो आने वाले टाइम में और इम्प्रूव करेंगे। उसके अलावा ये क्वेश्चन हुकम सिंह जी वाला है ना, जो आप लोगों का कंटेंट में इंक्लूड है। ये क्वेश्चन जो पाली डूंगरपुर वाला क्वेश्चन है, उसके बारे बाद में लोकायुक्त वाला, चाहे 3 फरवरी पूछे चाहे 26 मार्च पूछे। भारतीय राज्य व्यवस्था में राजेंद्र प्रसाद साहब वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आपके कंटेंट में कंठस्थ करवाया हुआ है, आर्टिकल 51 कंटेंट में भी और कंठस्थ करवाया हुआ है। न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं, एग्जैक्ट लिखवाया हुआ है और कंठस्थ करवाया हुआ है। पर पढ़ाते ही इतना है ना, सुप्रीम कोर्ट की क्लास ही 15 घंटे की है और 2-2 प्रश्न आते हैं भाई। मेवाड़ से भी तो एक ही क्वेश्चन आता है, 15 घंटे पढ़ते हो ना। नागरिकता का ये आप लोगों का प्रश्न, नागरिकता का जिसके अंदर आर्टिकल 11 और 9 दोनों मेंशन थे। आर्टिकल जो है वो दोस्तों 75 मेंशन है प्रसाद पर्यंत। ये एक जो है वो गवर्नर वाला तीसरा क्वेश्चन जो है वो भारत, जिसके बारे में कई बार बोलता हूँ कि ऐसे अंत नहीं है 1919 के अधिनियम का, क्योंकि उसके अगर धारा और भाग पढ़ोगे तो अपने आप में एक नया संविधान बन जाएगा। उसके अलावा आर्टिकल 15 इसके अंदर प्रॉपर आपके यहाँ पर लिख रखा है, ये याद करवाया था। मेन चीजें ये नहीं है, कंटेंट में ही है, आपको याद भी करवाया गया था। ये आपके यहाँ फॉर्म 7 के बारे में, जो कि SIR में था, करंट में था। SIR पे जब SIR चल रही थी उस समय जो है वो चर्चा हुई थी। उसके अलावा संघवाद का स्टेटमेंट जो है ना, समय और परिस्थिति, एकात्मक और संघात्मक। ये देखो हमारा संविधान समय और परिस्थिति, एकात्मक और संघात्मक, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति वाला प्रश्न, उसके बाद में आपके यहां पर जो आर्टिकल 39 का A और D पूछा था, दोनों स्टेटमेंट सही थे। उसके बाद में राज्यसभा की अवधि के बारे में बात हुई, सदन के विघटन नहीं होगा, ये आपका 83 के अंदर प्रॉपर। उसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमी, जो पोर्शन मैं कवर करवाता हूं आपका, जलवायु प्रदेश वाला प्रश्न, कृषि जलवायु प्रदेश के बाद में सीमेंट वाला क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको करवाया है, सहकारिता वाला प्रश्न। उसके बाद में पर्यटन वाला क्वेश्चन, पर्यटन वाला क्वेश्चन आप जो 1% और था, मेरे को भी याद आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जब आप आगे चलते हैं और करंट अफेयर के प्रश्न जोड़ते हैं, जिसमें जो मेड़ता के अंदर राव दूधा जी वाली बात हो, चाहे आपके यहाँ सरस डेयरी से संबंधित बात हो, कैलाश डागा हो, बालोतरा हो, एक ही क्वेश्चन ये नहीं था,
है ना, 2 प्रश्न ये करंट वाले हो गए। और उसके साथ ये मनप्रीत कौर जिसने करंट अफेयर पढ़ा था, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक। उसके साथ साथ जो है वो दोस्तों कुष्ठ रोग वाला प्रश्न, करंट अफेयर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन। तो जो भी विद्यार्थी हमारे से सेकंड ग्रेड में जुड़ा हुआ था उसको पूरी कवरेज दी है, लेकिन कई लोग होता है कि सर आपसे पढ़ना है, तो केवल आपसे पढ़ने वाली रेंज में भी आओ ना तो लगभग मैं 40% कवर कर रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं आरएस, पीएसआई, ईओआर और सेकंड ग्रेड स्पेसिफिकली। मैं एलडीसी के अंदर बोलूं तो इस बार चलो ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, 40% आ ही गए, वो कोई हमारा लकी था कि जो है वो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आए, नहीं तो जनरली मैथ और साइंस के प्रश्न ज्यादा आते हैं। अब तो हम एलडीसी वालों को भी कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कहा जाए तो ये जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं आगामी सेकंड ग्रेड की, उन लोगों को मैं स्पेशली कह रहा हूं, अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, बूस्टर के टीचर्स अगर तुम्हें पसंद है, तुम बता देना। हमारे पास दोनों फैकल्टी मेंबर्स है, आरएस के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी। अगर आपको लगता है कि एक बैच ऐसा लाया जाए जिसमें आरएस की फैकल्टी पढ़ाए और पूरा जो ये फैकल्टी मेंबर्स चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, तुम बता देना। आपको जो फैकल्टी से कहोगे उनसे पढ़वा देंगे, और केवल पढ़ाएंगे नहीं, क्वेश्चन तक लेके जाएंगे। और अगर री एग्जाम में मौका है, अभी भी लास्ट 2 महीने में पढ़ना है, तो मोस्ट वेलकम है, आप प्रहार बैच में इंक्लूड होके बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो। ये करंट अफेयर का ये क्वेश्चन हो, पैरा थ्रो बॉल का क्वेश्चन हो, चाहे आपके यहाँ पर नियुक्ति से संबंधित प्रश्न हो, भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 में से 4 आपको मिल गए, ये घटक वाला क्वेश्चन, ये वाला प्रश्न आप लोगों का, ठीक है। उसके अलावा ये तमिलनाडु वाला क्वेश्चन, ये प्रश्न, तो ये बहुत अच्छा है। जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और तो थारी मर्जी है, फीडबैक ते खटाऊँ ले इसको तनगढ़ जाने की तो जरूरत को नहीं। हर गांव में बूस्टर का विद्यार्थी मिल जाएगा, हर लाइब्रेरी में बूस्टर का विद्यार्थी मिल जाएगा। एक बार पूछ लेना, फिर विश्वास कर लेना। फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है, एनरोल आप कर सकते हो। और ये सामर्थ्य बैच अपने छोटे भाई बहन जो भी आरएस की तैयारी स्टार्ट करना चाहें या आप में से कोई करना चाहें, उनको आप रिकमेंड कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।